नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां युवक की हत्या के मामले में 2 दिन बाद हुई एफआईआर दर्ज। विधायक आजम खान को कोर्ट ने क्यों नहीं दी शपथ के लिए विधानसभा जाने की अनुमति। कहां छात्रों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का कराया गया शैक्षणिक भ्रमण। तो आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बैतूल के करुणा हॉस्पिटल में गर्भपात कराया गया था। पुलिस ने अस्पताल के संचालक डॉक्टर वंदना कापसे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। 4 घंटे तक अस्पताल में पुलिस ने जांच कर सबूत जुटाए। इस गंभीर अपराध में आमला विधायक की मौजूदगी से सनसनी है। मामले में मध्यस्थता करने के आरोप भी लगे। पेशे से चिकित्सक हैं आमला विधायक डॉक्टर योगेश पांडागरे। विधायक ने खुद को मामले से अनजान बताया। फिलहाल आमला थाना पुलिस मामले की विस्तारित जाँच कर रही है। व्यक्ति द्वारा फ़ोन आया था कि एक बच्ची का अबॉर्शन हुआ है, 15 वर्षीय बच्ची का अबॉर्शन हुआ है, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा बच्ची से पूछताछ की गई। बच्ची के पेरेंट्स से भी पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि उसका व्यक्ति ने अक्टूबर में रेप किया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसका करुणा हॉस्पिटल में अबॉर्शन कराया गया। तो इस आधार पर इस अस्पताल में जाँच हेतु पुलिस द्वारा रेड की गई। मैडम, इसमें क्या साक्ष्य छुपाने का भी अपराध बनेगा? इसमें क्या क्या अपराध बने हैं डॉक्टर के खिलाफ? अभी तो मुख्यतः तो जो अबॉर्शन हुआ है और बच्ची नाबालिग है, उसके विरुद्ध जो धारा है उसमें अपराध पंजीबद्ध है। साक्ष्य मिले हैं मैम? हाँ, उसमें जो बच्ची यहाँ पर एडमिट हुई थी उसके कुछ रिपोर्ट्स मिले हुए हैं और उन रिपोर्ट्स में उस बच्ची की उम्र जो है वो 16 साल और उससे कम लिखी हुई है। तो वो रिपोर्ट्स के आधार पर अभी कार्रवाई। आरोपी किस स्थिति में है? रेप का आरोपी है। उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मैडम, एक रेप की विक्टिम वो भी एक तरह से नष्ट किया गया है यहाँ पर, तो उसका भी आरोप जी बिल्कुल, जो भी पुलिस कार्रवाई में चीज़ें आएंगी उस पर वैधानिक कार्रवाई किसके खिलाफ किसकी गिरफ्तारी की जा रही है इसमें? अभी तो फिलहाल जो आरोपी है, रेप का आरोपी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी जो चीज़ें हैं, जो जांच में जो तथ्य आए हैं उनके आधार पर जो आगे आरोपी होंगे उनको बनाकर डॉक्टर हैं उन पर क्या मामला दर्ज किया गया? डॉक्टर का भी हम लोग सारी चीज़ें जांच में ले रहे हैं। उसके आधार पर जितने भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर धारा बढ़ेगी और जो व्यक्ति आगे आरोपी बनेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या मामला बना और किसके खिलाफ? प्रथम दृष्टया तो रेप का मामला बना है और नाबालिग बच्ची है तो पॉक्सो मैडम, आप यहाँ पर आई है जी बिल्कुल। हाँ, तो 315 का मामला डॉक्टर के अगेंस्ट बनेगा, जिन डॉक्टर ने उनको उसका अबॉर्शन वो अपराध गैर जमानती है। मैडम, इसमें गिरफ्तारी आज कर रहे हैं डॉक्टर? जी बिल्कुल, डॉक्टर उपस्थित मिली है और उनको पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। ये अस्पताल दोनों के नाम पे तो पति पत्नी दोनों गिरफ्तारी होगी? पति पत्नी दोनों की गिरफ्तारी होगी? अभी तो प्रथम दृष्टया डॉक्टर ने जिनसे हमने पूछताछ की और डॉक्टर ही इसमें मुख्यतः समझ आ रहा है, जिन्होंने मैडम कापसे हैं। जनरल से ये होता है कि ऐसे मामले में दोनों लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है, जिसका हॉस्पिटल था उसके भी और का होगा और डॉक्टर अबॉर्शन किसी और ने किया होगा तो उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई होगी। हम पूरी डिटेल हॉस्पिटल से लेंगे। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मी की रिपोर्ट। अपने विशिष्ट शैक्षणिक कौशल के लिए प्रसिद्ध विनायक स्कूल में शैक्षणिक भ्रमण आओ चलो सीखें के दूसरे दिन कक्षा 3 से 8वीं के छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम एवं यातायात नियमों के बारे में ज्ञानोपयोगी विस्तारित जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। पुलिस अधीक्षक सीमाला प्रसाद के निर्देशन में शैक्षणिक भ्रमण के प्रथम चरण के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों ने अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में एसआई राजेंद्र रंजवंशी, एएसआई CCTNS हरि ध्रुव एवं कांस्टेबल साइबर सेल दीपेंद्र सिंह से मुलाकात की, जहां सभी अधिकारियों द्वारा बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में अवगत कराया गया। बच्चों ने भी अपने मन में उठ रहे सवालों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा। बच्चों की उत्सुकता से भरे प्रश्नों का राजवंशी ने बहुत ही सहज और सरल शब्दों में उत्तर दिया। दीपेंद्र सिंह ने ऑनलाइन साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी, वहीं संदर्भ में सावधानी बरतने की भी जानकारी दी। हरि ध्रुव द्वारा मोबाइल ऐप MPE-COP के बारे में समुचित जानकारी प्रदान की गई। साथ ही साथ अधिकारियों के द्वारा साइबर क्राइम की वेबसाइट व टोल फ्री नंबर 1930 के बारे में भी बच्चों को अवगत कराया गया।
इसके पश्चात सभी बच्चों ने अपने रोल मॉडल पुलिस अधीक्षक सीमाला प्रसाद से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक द्वारा जब बच्चों से संबंधित विषयों पर सवाल पूछे गए तो बच्चों ने भी मुस्कुराते हुए सभी सवालों का सही जवाब दिया। साथ ही बच्चों के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी वॉलंटियर के रूप में भाग लेकर पुलिस सेवा में सहयोग की बात रखी। वो लोकेशन देता है, जैसे ही हमको लोकेशन मिलती है हम अपनी टीम को क्या कर देते हैं, रवाना कर देते हैं उनको लाने के लिए। तो समझ में आई बात कि हम कोई भी ऐसा क्राइम नहीं करेंगे, नहीं तो पुलिस क्या करती है, लोकेशन से ट्रेस कर लेती है। आप लोग सीरियल्स वगैरह भी देखते हो क्राइम पेट्रोल, तो उसमें बताता है कि लोकेशन, लेकिन मैंने फिर इस नंबर से, मैं अपराधी हूँ और मैंने अपनी सिम निकाल के रख दिया। मैंने किसी का मर्डर किया, कोई क्राइम किया, कोई चोरी की और फिर मुझे डर है कि पुलिस ना पकड़ ले, तो मैं सिम निकाल के क्या करता हूँ, रख देता हूँ ताकि पुलिस मुझे ना पकड़ पाए। फिर भी पुलिस उसको क्या करती है, ट्रेस कर लेती है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मी की रिपोर्ट। गोंडा की तरफगंज थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत पठार के मजीरा बे गांव में बीते सोमवार को 35 वर्षीय रामलाल का शव घर से दूर खेत में पड़ा मिला था। ये युवक घटना के एक दिन पहले शाम को घर के उत्तर दिशा में स्थित गांव तिवारी बाजार जाने के लिए निकला था, किंतु वापस घर नहीं आया। अगले दिन उसकी लाश घर से दूर दक्षिण दिशा में मिलने से गाँव में सनसनी फैल गई थी। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घर वालों ने जब गांव के 3 लोगों को नामजद करते हुए जमीनी विवाद में हत्या किए जाने की तहरीर दी तो थाना अध्यक्ष द्वारा मुकदमा दर्ज करने में हिला हवाली की जाने लगी गई। मृतक की पत्नी द्वारा थाना अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की गई थी। आखिरकार थाना अध्यक्ष द्वारा काफी टाल मटोल किए जाने के बाद 29 तारीख को रात करीब 7:30 बजे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गंगवा पथार मौजा गंगवा। अच्छा, क्या मामला है? मर्डर हो गया हमारे पति का। कब हुआ है मर्डर? परसों रात में। अच्छा, तो अब क्या हुआ, थाने पे शिकायत किया आपने? शिकायत किया, कोई शिकायत नहीं लिखा गया। मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है? नहीं लिखा गया। अच्छा, कब गई थी थाने पे शिकायत करने? 12 बजे। कब? आज? कल? आज 12 बजे। कल नहीं गई थी? कल गई थी? पोस्टमार्टम भवा। अच्छा, आज तहरीर नहीं लिखा गया। क्या बता रहे हैं आप थाने पर? कहा था कल बुलाया, आज का करे आए हुए अपने भाई लोगन का, उनके जो अपने पति के है उसका भाई लोगन का लेकर आओ, बयान ले भाई हम। तो हम कहें जब हम तो भाई लोग का बयान दिया है आए के, हम बयान दिया भाई। भाई लोग दिन भर घर नहीं दिया करते, हम सब सुनी थे, हम जानी थे। और 15 दिन पहले कहीं की तवन है इनका, हम तवन है ख़त्म कर दिया, बगल से लहाज निकलवा दिया भाई हम। फिर उनके भाई एक जने कहीं कि तवन है उनका, हम 1 महीना पहले कह दिया भाई। और एक जने पासी कहीं कि तवन है चलो घरे तहार हम पूरा हुआ, तहार हम कहा जाता है हुआ, कहीं चलो तहार हम घरे पूरा हम बदला ले लिया भाई, तो का हम रहा न देव जिंदा, तो का मरवाई डारब उनके घरे हम नहीं जाए आवे दिया तरह यही दुश्मनी किया रहे। तो आपकी शिकायत दर्ज नहीं हुई? कुछ नहीं भवा। अब क्या करेंगी आप? हम चाहे थे कि हमारा CBI जांच हुए, इंसाफ चाहिए, हमें कुछ ना चाहिए। अब चलो ठीक। 4 बच्चे छोटे छोटे, हम कहाँ लेके जाए 4 बच्चन का यहाँ। हम मजूरी करते रहे, दियत रहे, तो हम बच्चन का खवावत रहे, न मेरे खाली होते रहे जमीन, यहाँ कुछ नहीं है। पानी भराए, हम सब मोल लाए थे, हमारे कुछ नहीं रहा करत रहे, तब खवावत रहे, माल लड़के सब फूकन मरी हैं। अब कहाँ से कहीं है, एक को बिस्सा नहीं है, वह 4 बिस्सा जो न वही बता रही थे हम। दादा रे कच्चे परनमा निकाले ने मन अरे दादा। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद पांडे के जन समर्थन में भभुआ वार्ड संख्या 25 पूरब पोखरा के पास पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने जनप्रतिनिधि एवं जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जनसभा के माध्यम से MLC उम्मीदवार विनोद पांडे को पूर्ण जन समर्थन के साथ जीत दिलाने की जनप्रतिनिधियों से अपील की। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों को अंगवस्त्र एवं पुष्पहार से सम्मानित किया। मौके पर पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव, बाबूलाल विरोधी, बाबूलाल शास्त्री यादव, जिला परिषद सदस्य दुर्गावती से दीपक यादव,
परिषद सदस्य चैनपुर से गुल्लू मस्ताना, जिला परिषद भाग 1 से प्रदीप गुप्ता, मुखिया लाल बहादुर सिंह, अनिल यादव, चंद्रशेखर सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रामपुर से शहर विधायक आजम खां अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते रहे। वो 10वीं बार विधायक चुने गए। वर्तमान समय में अदालत में कई मुकदमे लंबित होने के चलते वो सीतापुर की जेल में है। ऐसे में विधानसभा की प्रक्रिया के मुताबिक विधानसभा में विधायक को शपथ दिलाई जाती है। इसी से जुड़ा एक पत्र सीतापुर की जेल पहुंचा, जिसे वहां की जेल अधीक्षक ने रामपुर की MP MLA अदालत को रेफर कर दिया, लेकिन अदालत ने उन्हें शपथ के लिए विधानसभा जाने की अनुमति नहीं दी। वह इस पूरे मामले को लेकर सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने काफी कुछ बताया है। मोहम्मद आजम खां को जेल से, सीतापुर जेल से विधानसभा में शपथ ग्रहण में उपस्थित कराने के लिए जेल प्रशासन ने न्यायालय से अनुमति मांगी है। रामपुर MP MLA कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में एक प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक सीतापुर से प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 28 और 29/3/2022 को शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थिति के लिए अनुमति की आवश्यकता है। तो मोहम्मद आजम खां न्यायिक अभिरक्षा में है। काफ़ी मामलों में उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है और कुछ एक मामलों में उनकी ज़मानत अभी शेष है, जिसका मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ज़मानत हेतु विचाराधीन है। तो ऐसी स्थिति में इंटरिम बेल दिए जाने का कोई प्रावधान मेरी राय में नहीं बनता है और माननीय न्यायालय MP MLA कोर्ट से भी उन्हें कोई अनुमति शपथ ग्रहण में जाने की नहीं प्राप्त हुई है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बस्ती जिले के बबनान से हर्रैया के बीच परिवहन विभाग और RTO की आंख के नीचे कई बसों में किसी के परमिट फेल तो किसी की वैधता खत्म, तो कोई बिना बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र के सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। बबनान से हर्रैया के बीच 25 से 30 बसें चलने वाली अनफिट या बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार परिवहन विभाग और RTO ऐसी बसों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार परिवहन विभाग और RTO कार्रवाई करने में पक्षपात कर रहे हैं या कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। बिना परमिट के चल रही बसें 40 से 50 गांव के लोग इसमें लगातार सवार होकर चल रहे हैं और उनकी जान जोखिम में है। जोखिम भरा सफ़र लोग करें, लेकिन ऑपरेटर ग्रामीण रूट पर सवारी वाहनों के परमिट लेने में कतई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। ऐसे में कई बार हादसे होने के बावजूद भी अंचल के तमाम मार्ग डग्गामार वाहनों के हवाले हैं। लोकल मार्गों की बात तो दूर, राष्ट्रीय उच्च पथ भी बिना परमिट वाले 25 से 30 वाहन बिना रोक टोक के सड़क पर दौड़ रही हैं। इन बसों से यात्रा करने वाले विभिन्न लोग हैं, लेकिन अगर इन बसों का ही बीमा और फिटनेस फेल हो तो क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बसें बिना परिवहन विभाग और RTO के खौफ के बबनान से हर्रैया के बीच धड़ल्ले से चल रही हैं। वहीं गिजेश पांडे का कहना है कि ना ही गाड़ी का नंबर, ना चेचिस, ना फिटनेस, ना टैक्स, ना परमिट, कुछ भी नहीं है और थाना पैकोलिया, थाना हर्रैया के अंतर्गत बबनान से हर्रैया के बीच ये सभी बसें दौड़ रही हैं। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के उदयपुरा वन पंचायत के देवी मंडप के प्रांगण में ज्ञान महायज्ञ में पहुंचे प्रेमदेव सिंह और जग की कमेटी के द्वारा फूलमाला तथा अंग वस्त्र और ताज टोपी से स्वागत किया गया। प्रेमदेव सिंह ने कहा कि रामायण यही सीख देती है और प्रभु राम ने भी सत्ता त्याग कर संघर्ष का मार्ग चुना। उक्त बातें तरहसी पंचमी जिला पार्षद भावी प्रत्याशी प्रेमदेव सिंह ने कहा। तरहसी के ग्राम उदयपुरा में 5 दिवसीय रामचरितमानस ज्ञान महायज्ञ के प्रवचन कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। प्रेमदेव सिंह ने युवाओं से आग्रह किया कि आगे आए और हर एक नया कार्य करने की कोशिश करें। परिवेश में धन कमाने के पीछे ना भागें, बल्कि अपने परिवार, माता पिता और समाज के प्रति समय ज़रूर दें। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि रामायण हम सबको बहुत कुछ सिखाती है, उसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। ग्राम उदयपुरा के पावन धरती पर देवी मंडप के प्रांगण में 5 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ का जो आयोजन किया गया है, मैं इस आयोजन समिति को कोटि कोटि
नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि भगवान का कार्य में हमको आपने बुलाने काम किया। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं पूरे समिति के लोगों के मैं प्रति आभारी हूँ कि हमको एक छोटा सा कार्यकर्ता को आपने यहाँ बुला करके मुझे सम्मान जो दिया है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं आभारी हूँ और ज्ञान महायज्ञ जो संपन्न हो रहा है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस यज्ञ से जितने दूर में आवाज जा रहा हो उतना दूर तक पूरा गांव खुशहाल रहे, दूध की नदियां बहे, सारे नौजवान बच्चे लोग पढ़े लिखे पूरे तरह से प्रखंड में जगमग रहे। यज्ञ करने से, यज्ञ होने से बहुत बड़ा फायदा होता है। जब आप सुनिएगा तो मानसिक रूप से यदि आपको कोई कष्ट है तो उतना समय तक सारा कष्ट दूर हो जाता है। तो जब भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह इलाका, हमारा इलाका, तहसील प्रखंड पूरा खुशहाल रहे, यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, यही मेरी शुभकामना होगी। माँ और भगवान से मेरी प्रार्थना होगी कि यह क्षेत्र खुशहाल रहे और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं बातों के साथ और जो मेरे साथ आए हैं, जो साथ दिए हैं, जो देला के हैं देवेंद्र भाई, मेरे छोटे भाई चंदेव सिंह, कमख्या बाबू, हमारे बड़े भाई सुशील सिंह, हमारे सहयोगी भाई राम परवेश सिंह, हमारे भाई चंदेव सिंह, हमारे भाई प्रशांत कुमार सिंह कुमार जी, तमाम, और हमारा भाई सोहन पासवान जी, भाई देवेंद्र साहु जी। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। विधान परिषद चुनाव के स्थानीय निकाय रोहतास कैमूर से महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार कृष्ण कुमार सिंह के जन समर्थन में रामपुर प्रखंड के नौहट्टा में प्रखंड के वार्ड सदस्य, सरपंच, बीडीसी, जिला परिषद सदस्य एवं राजद के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस जनसभा के मुख्य अतिथि विधायक भरत बिंद के साथ रामगढ़ विधानसभा के विधायक सुधाकर एवं रोहतास कैमूर विधान परिषद प्रभारी सुबोध कुमार कुशवाहा रहे। रजत प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, युवा रजत मीडिया प्रभारी अशोक जादवा मुख्य रूप से जनसभा में शिरकत करने पहुंचे लोगों से उन्होंने जन समर्थन की अपील की। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मोतिहारी में आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें रुपए, जेवरात, एटीएम सहित निवेश के कई कागजात भी जब्त किए गए। पटना से आई आर्थिक अपराध विभाग की 9 सदस्यीय टीम ने मोतिहारी पुलिस के सहयोग से भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मधुकांत मंडल के सरकारी आवास व कार्यालय पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें टीम ने 5 लाख रुपए के नोटों के बंडल, दर्जनों एटीएम, बैंक का चेकबुक, जमीन, LIC में निवेश के कागजात को जब्त किया है। साथ ही आर्थिक अपराध की टीम के द्वारा उनसे पूछताछ की गई। यही नहीं बल्कि कार्यपालक अभियंता की गाड़ी सहित पटना व भागलपुर आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। बता दें कि विभाग के DSP संजय जायसवाल के नेतृत्व में पहुंची टीम ने कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों से भी पूछताछ की। हालांकि कार्यालय के प्रधान सहायक कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अन्य कर्मियों से अधिकारियों ने पूछताछ की है। मोतिहारी प्रमंडल भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मधुकांत मंडल हैं। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में निगरानी थाना में FIR दर्ज किया गया था, जिसके क्रम में आज यहाँ इनके विभिन्न जगहों पर, राज्य के विभिन्न जगहों पर तलाशी की कार्रवाई जारी है। यहाँ मोतिहारी में इनके कार्यालय और सरकारी आवास की छापेमारी की जा रही है। यहाँ की छापेमारी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा 9 सदस्यीय टीम के द्वारा की जा रही है।
अब तक की छापेमारी में 5 लाख रुपये नकद, सोने के जेवरात, निवेश के बहुत सारे कागजात, बैंक अकाउंट्स आदि मिले हैं, जिनकी स्क्रूटनी की जा रही है। छापेमारी की प्रक्रिया अभी जारी है और अन्य ठिकानों पर भी इनकी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ कहाँ पे हो रही है? यहाँ इसके अलावा इनके पटना स्थित आवास और भागलपुर स्थित आवास पे छापेमारी की जा रही है। वहाँ से क्या क्या बरामद हुआ? वहाँ के बारे में अभी मेरे पास यहाँ कोई सूचना नहीं, वो आप लोग को बेहतर मालूम हो। छापेमारी की कार्रवाई अभी जारी है। अभी छापेमारी की कार्रवाई जारी है, तो फिर कई बैंक अकाउंट के पासबुक मिले हैं, क्या उसमें भी कुछ रकम है क्या? उसको पता किया जा रहा है, इनके सारा स्क्रूटनी किया जा रहा है, निवेश के, बैंक अकाउंट्स के सारे इनके। वहाँ आर्म्स इनके पास से बरामद हुआ, जिसका लाइसेंस है। जमीन में भी निवेश वो जेन्युइन है। जमीन में भी निवेश है क्या सर? जो कागजात अभी निवेश के मिले हैं वो अधिकतर जो है LIC इंश्योरेंस वगैरह के हैं और बाकी खंगाले जा रहे हैं। अभी कार्रवाई जारी है। का नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम संजय जायसवाल है। मैं DSP निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, गौतम कृष्ण DSP निगरानी अन्वेषण ब्यूरो और विकास कुमार श्रीवास्तव DSP, इसके अलावा इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार हैं, SI अविनाश कुमार झा हैं और पूरी 9 सदस्यीय टीम है जो मोतिहारी में इनके सरकारी कार्यालय और आवास की छापेमारी कर रही है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण बिहार में MLC चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसी को लेकर मोतिहारी में कैंप किए जा रहे हैं। राजद नेता व शिवहर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फैसल अली ने अपने प्रत्याशी बबलू देव की जीत का दावा करते हुए कहा कि पूर्वी चंपारण जिले के MLC चुनाव में इनके प्रत्याशी से कोई नहीं है टक्कर में। राजद नेता फैसल अली ने इसके पीछे की वजह बताया कि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो परिणाम सामने आए उसमें सबसे ज्यादा राजद से जुड़े हुए लोग ही चुनाव जीते हैं। ऐसे में राजद समर्थित प्रत्याशी बबलू देव का जीतना सुनिश्चित है। वहीं राजद के बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी महेश्वर सिंह पर निशाना साधते हुए फैसल अली ने कहा कि जो पार्टी का नहीं हो सका वो जनता का भला क्या होगा। निकाय चुनाव होने वाला है तो हम अपने दल के जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं बबलू देव जी, उनके लिए लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, पार्षद से, समिति सदस्य से, उन लोगों से मिल करके, भेंट करके, बात करके उनके लिए समर्थन जुटा रहे हैं। और जो मुझे फीडबैक मिला है अपने माननीय अध्यक्ष सुरेश यादव जी से, संतोष कुशवाहा जी से और नगर अध्यक्ष से और जितने भी गणमान्य हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी गण हैं, नामुल हक साहब हैं, सब लोगों से, तो ये लग रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, पूरा क्लियर है। लड़ाई भले हो रही है भाजपा और राजद के बीच में, लेकिन आप अगर वोट पर नज़र डालें तो जो समीकरण के लोग जीत करके आए हैं निकाय चुनाव में, वो एकदम स्पष्ट करता है कि कहीं से भी बबलू यादव जी की जीत में कोई शंका, कोई संशय नहीं है। बहुत अच्छे बहुमत से बबलू जी जीतेंगे। तो बबलू देव जी भी पूरे तौर पे क्षेत्र में हैं। हमने भी कम से कम 3-4 असेंबली सेगमेंट में जा कर के लोगों की से बातचीत की है और उसका फीडबैक अपने शीर्ष नेताओं को दिया है और जो थोड़ी बहुत कमी हमको लगी वो भी हम लोगों ने बात की है। और बबलू देव पूरे तौर पे पसीना बहा रहे हैं और उनके साथ साथ पूरी मेरी राष्ट्रीय जनता दल की टीम, राष्ट्रीय हमारे जो अध्यक्ष हैं सुरेश यादव जी, उनके नेतृत्व में लगी हुई है। तो जो लोग भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला है और भी लोग हैं दौड़ में, कहीं कोई नहीं है टक्कर में, ना पड़िए इस चक्कर में। एकदम स्पष्ट बात है कि लड़ाई होगी तो जो भी होगा भाजपा के कैंडिडेट से होगा, लेकिन वो भी इनकम्बेंसी को फेस कर रहे हैं। उनके ऊपर भी ये सवाल उठ रहा है कि 6 साल में उन्होंने क्या किया है। और दूसरी तरफ जो बबलू देव जी हैं वो मजबूत आदमी हैं, तो हर आदमी को, जो भी नगर निकाय में लोग चुन करके आए हैं, उनको लग रहा है कि एक मजबूत आदमी को भेजना है ताकि उन लोगों की बातों को सदन में रखा जा सके। तो हम बबलू देव की जीत को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त थे, इसी लिए हम यहाँ पे आए थे। और ऐसे तो मेरी कर्मभूमि है पूर्वी चंपारण, आते ही रहते हैं, पिछले महीने भी आप लोगों के साथ हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।